तुम यह जानते होगे या फिर तुमने ये जरूर सुना होगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन करते समय हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद पैसेज। इफ यू हैव सच अप्रोच देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट समटाइम्स वी फेल टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर हमें पैसेज में नहीं मिलता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट कॉजेज द ऑथर टू राइट दिस पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर टू राइट दिस पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर बिहाइंड राइटिंग दिस पैसेज, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द ऑथर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें पैसेज में डायरेक्टली नहीं मिलता है। लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पैसेज का कौन सा लाइन देखना है, कौन सा पैराग्राफ देखना है और किस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें अपने वर्ड्स का यूज़ करना है। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखते रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दिए? ओके, चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुल 7 तरह के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और इन 7 क्वेश्चन के आधार पे आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर पैसेज में हमें कहाँ से ढूंढना है और हमें कैसे उसका आंसर लिखना है। तो ये रहा पहले टाइप का क्वेश्चन जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन डेटा, फैक्ट्स, फिगर और इंफॉर्मेशन के आधार पर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है और उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि समरी बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्ट वन विच समराइज द गिवन पैसेज। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, उसके बाद चेक देम अगेंस्ट द ऑप्शन। उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पे आप उसको चेक कीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टोन और मूड बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मूड ऑफ ऑथर इन दिस पैसेज। या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द मूड ऑफ ऑथर दैट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पैसेज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ऑथर के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि ऑथर किस भाव में कहता है, किस अंदाज में कहता है। क्या ऑथर सीरियस है इस बात को कहने के लिए, क्या वो सैटारिकल वे में कहता है, क्या वो आयरनिकल वे में कहता है, क्या वो ह्यूमरस वे में कहता है। तो आपको पैसेज को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि ऑथर का कहने का अंदाज क्या है, किस सेंस में कहता है। अगर आपको लगता है कि ऑथर ये बात कहते हुए काफ़ी सीरियस है, काफ़ी गंभीर है, तो आप लिख सकते हो कि ऑथर इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट दिस। या फिर अगर आपको लगता है कि वो व्यंग कर रहा है तो आप लिख सकते हो कि ऑथर इज़ सेइंग दिस इन अ सैटारिकल वे या फिर आयरनिकल वे। अगर आपको लगता है कि ऑथर मजाक कर रहा है तो आप लिख सकते हो कि दिस हैज़ बीन सेड इन अ ह्यूमरस वे। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ऑथर्स पर्पस बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काउज द ऑथर राइट दिस पैसेज और व्हाट मेड द ऑथर राइट दिस पैसेज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको ऑथर के आइडिया को, पर्पस या फिर ओपिनियन को देखना पड़ेगा कि ऑथर हमें क्या कहना चाह रहा है, ऑथर हमें क्या मैसेज देता है, ऑथर हमें क्या लेसन सिखाता है। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपको अक्सर
पैसेज के कंक्लूजन पार्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग और अरेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एज गिवन इन द पैसेज अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पैसेज में करेक्ट सीक्वेंस को मार्क करना पड़ेगा और उसके बाद ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मतलब कि पैसेज को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसिडेंट या कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसेज को अरेंज कर देना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड, और आइडेंटिफाई द वर्ड अपोजिट टू डैश। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब आपको वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। फिर भी अगर आप वर्ड के मीनिंग को सही नहीं समझ पाते हैं तो पैसेज में दिए गए वर्ड के मीनिंग को गेस करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये रहा हमारे सामने 7th टाइप का क्वेश्चन, जो कि थीम बेस्ड या फिर सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पैसेज। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के इंट्रोडक्शन पार्ट में या फिर कंक्लूजन पार्ट में मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑथर के मेन आइडिया और पर्पस से रिलेटेड होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑथर पैसेज में क्या मैसेज देता है, क्या वो हमें समझाना चाहता है, वही इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस रिगार्डिंग रीडिंग कम्प्रेंशन हमारे तरफ से। लेकिन इसके बाद भी अगर कम्प्रेंशन में अगर परफेक्शन लाना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।